दोस्तों, गांव में करो 3 बिजनेस और कमाओ लाखों रुपए महीना। जी हां दोस्तों, गांव में आपका रोड के किनारे घर है, घर के आगे यानी सड़क और घर के बीच में आपकी खुद की यदि जगह है तो वहां आपको एक ही दुकान के अंदर 3 दुकानें बना लेनी चाहिए। एक ही दुकान में 3 दुकान कैसे हो जाएंगे दादाजी? हो जाएंगी। तीनों के शटर सामने से सेपरेट होंगे, बीच में इंटरनल गेट होंगे 2, वो तीनों दुकानों में आने जाने में काम आएंगे। एक दुकान में बैठे रहो और तीनों दुकान आराम से चलती रहेंगी, क्योंकि गांव में ग्राहक लिमिटेड होते हैं और जब एक ग्राहक एक दुकान में आता है तो इधर वाली से उठ के उधर वाली में चले जाओ और उधर एक खोलो मिठाई की दुकान। दोस्तों, मिठाई की दुकान, हर घर में मिठाई। हमारे टाइम में तो गुड़ के सिवाय घर में कोई मिठाई होती ही नहीं थी। एवरी टाइम यदि चाहिए तो गुड़ ले लो बेटा, इसके सिवाय कोई मीठा था ही नहीं। मगर आज के ज़माने में जब से ये फ्रीज आया है, इसने घर में मिठाइयों की दुकान खोल के रख दी। हर घर में आपको 2 किलो, 3 किलो, 1 किलो, आधा किलो, पाव किलो अपनी हैसियत के अनुसार मिठाइयाँ मिलती हैं। और जब मिठाइयों की बात आती है तो वो गांव में दुकान नहीं होने के कारण शहर से लाई जाती हैं, और शहर से लाने आने जाने और उनका खर्चा जोड़ने से वो मिठाई आपको दुगनी महंगी पड़ जाती है। यानी 100 रुपये की मिठाई जो आपने मंगवाई थी वो 200 रुपये की पड़ गई। क्यों? आपके जाने आने के खर्चे लगे हैं, पेट्रोल लगा है, गाड़ी का डेप्रिसिएशन कह सकते हैं उसको, वो भी लगा है, आपकी मेहनत लगी है, आपका टाइम लगा है, आपका उस टाइम में आप कितना रुपया कमाते। ऐसा देखते हुए यदि गांव में कोई मिठाई की दुकान कर लेगा तो वो अच्छी तरह से कमा के खा लेगा, और मिठाई के साथ में वो कचौरी, पकौड़ी, समोसे, ये इस तरह की चटकीली चीज़ें जिनको बच्चे लोग या जवान लोग बहुत अच्छा पसंद करते हैं या सुबह शाम के नाश्ते में लेते हैं, ऐसी चीज़ें आप बना के रखते हैं तो आपकी दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी और आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब बात आती है, इसको करने के लिए आपको तो अनुभव ही नहीं है, करोगे कैसे? एक हलवाई रखना है आपको, बस वही हलवाई निकालेगा, वही दे देगा, आपको कुछ नहीं करना। हलवाई सुबह 8 बजे आता है, शाम को 6 बजे, 7 बजे, जो जैसे भी उसका टाइम आप निश्चित कर लेते हैं, चला जाता है। गल्ला आप संभालते हैं, बस काम होता रहेगा। बात आती है दूसरे बिजनेस की। वो कौन सा बिजनेस है जो गांव में अच्छी तरह से चल सकता है और आप अच्छा पैसा कमा सकते हो? दोस्तों, वो बिजनेस है साड़ी की दुकान। जी हाँ, मिठाई की दुकान के पास में साड़ी की दुकान नहीं खोलनी है आपको, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट जो दुकान होगी वो साड़ी की दुकान होगी आपकी, और उस साड़ी की दुकान में आपको विशेष रूप से गांव में चलने वाले परिधान, जो महिलाओं के, माताओं, बहनों और बच्चों के पहनने के कपड़े होते हैं, वो लाने हैं, और सस्ते और सिंपल लाने हैं। कपड़े वहीं लाने हैं जो गांव में चलते हैं, जिस डिजाइन के चलते हैं, जिस ओकेजन में पहने जाते हैं, उसी तरह के लाने हैं। मगर उनकी कॉस्टिंग सोच समझ के लानी है। गांव में 200-250 रुपए से ज़्यादा की साड़ी पहनने में काम आती तो हैं, मगर डेली यूज में जो साड़ियाँ काम में आती हैं वही साड़ियाँ आपको लानी चाहिए। और उनमें आप 10 से 15% मार्जिन लेकर के यदि बिजनेस करेंगे तो आपका सामान आते ही बिक जाएगा। केवल 25,000 रुपये का सामान आपको लाना है परचेजिंग करके, और 25,000 रुपये का सामान जो ही बिक जाए, यानी उससे आधे से ज़्यादा बिक जाए, उस समय आप 25,000 का और ले आइए। ऐसे करके आप साल भर में इन दोनों दुकानों से अच्छा पैसा कमा लोगे। अब बात आती है तीसरा, वो कौन सा बिजनेस है? दोस्तों, जब मिठाई की दुकान आप करोगे, साड़ी की दुकान आप करोगे, या यूं कह सकते हैं कपड़े की दुकान करोगे, तो आपको बड़े शहर में तो जाना ही पड़ता है। और जब बड़े शहर में आप डेली जाते हो तो एक गाड़ी आप अपने पास रखते हैं, जिस गाड़ी से आप सामान अपना डेली लाते हैं, उसी गाड़ी में आप सब्जियां ले आइए गाँव में। उसमें आपको बहुत ज़्यादा सब्जियां लाने की ज़रूरत नहीं है,
8-10 सब्जियां टोटल होंगी, जिसमें आलू और प्याज तो विशेष भूमिका निभाएंगे। घर में आलू, किचन में आलू, और कहावत पहले बिहार में चलती थी कि किचन में आलू और बिहार में लालू नहीं होगा तो क्या होगा। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि किचन में आलू और प्याज की बहुत अहमियत है। जब तक प्याज की खुशबू नहीं आती है तब तक पड़ोसियों को पता नहीं चलता कि घर में कौन सी सब्जी बन रही है, मगर प्याज डालने के बाद में पता नहीं चलता कि अब कौन सी सब्जी है। तो प्याज बहुत ज़रूरी है, और आलू और प्याज 2 सब्जियां ऐसी हैं जिनको महीनों तक रखा जा सकता है, या यूँ कह सकते हैं स्टोर करके रखा जाता है और वो बिक सकती हैं। इसलिए आपको ये सब्जियां तो साथ में रखनी चाहिए, आलू, प्याज, शकरकंद, जमीकंद जो भी हैं वो, और साथ में फ्रूट्स वगैरह, और थोड़ी हरी और तरोताज़ा सब्जियां। यदि आप ये तीनों बिजनेस कर लेते हैं, अब तीनों बिजनेस में आपको आदमी मैं एक ही बता रहा हूँ, केवल आप अकेले करेंगे और एक हलवाई होगा, बस ये 2 आदमी आप तीनों दुकानों को संभाल लेंगे। बात आती है इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? इन्वेस्टमेंट आपकी बचत से आएगा, आपके माँ बाप की बचत से आएगा। आप बैंक से लोन ले सकते हैं, आप आजू बाजू किसी पड़ोसी से थोड़े समय के लिए उधार ले सकते हैं और बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इन तीनों बिजनेस को आप यदि 25-25 हजार रुपये से भी शुरू करें तो 75,000 रुपये और 25,000 रुपये और मान लीजिए, 1,00,000 सवा लाख रुपए में आपका ये काम शुरू हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए में शुरू हो सकता है, 2 लाख रुपए में शुरू हो सकता है। और दुकान वगैरह आपको यदि बनवानी पड़ती है तो फिर खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मगर वो तो आपकी प्रॉपर्टी है, कभी भी आप उसकी वैल्यू ले सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।